आप सभी को रमेश आहूजा का सादर प्रणाम। आज हम इस वीडियो में नवंबर 2020 में वृश्चिक लगन के जातकों यानी स्कॉर्पियन एसेंडेंट के नेटिव्स को ग्रह गोचरों के द्वारा क्या क्या मिलने जा रहा है उसके बारे में चर्चा करूंगा। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आइए चर्चा शुरू करते हैं। आज की जो स्थिति है उसके हिसाब से आपको भय लग रहा है, चाहे वो शत्रु संबंधी हो, चाहे जीवन फ्यूचर के प्रति हो कि मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, कब करूंगा। इस स्थिति में आपको इस प्रकार का भय लग रहा है। धन स्थिति जो है आपकी वो नॉर्मल है। आप दिमाग से, अपने बच्चों से या कोई क्रिएटिव काम करते हैं या कोई ड्रामेटिक काम करते हैं, उससे धन संचय बढ़ाना चाह रहे हैं, मगर उसमें रुकावटें अड़चने आ रही हैं। अथक प्रयास करने के बाद भी काफ़ी काफ़ी मेहनत करने के बाद भी, काफ़ी एफर्ट करने के बाद भी आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है। आपका मानसिक स्थिति बड़ी विकट है इस वक्त, जिसके कारण संतान के द्वारा, चाइल्ड के द्वारा और आपकी मेंटल स्थिति, मेंटल पोजीशन जो है वो काफ़ी क्रिटिकल बनी हुई है, जिससे आपको काफ़ी स्ट्रेस हो रहा है। चाहे वो एजुकेशन में संबंधी हो या कोई बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं वो संबंधी हो, या चाइल्ड संबंधी हो, या कोई क्रिएटिव काम या ड्रामेटिक कार्य करते हैं, या कुछ शेयर सट्टा लॉटरी से पाने की इच्छा में जो रुकावट आ रही है। नौकरी की टेंशन है आपको, कर्जे की टेंशन है आपको, यदि नौकरी नहीं मिल रही तो उसकी टेंशन है, नौकरी ढूंढ रहे हो नौकरी नहीं मिल रही है उसकी टेंशन है, शत्रुओं की टेंशन है, और मैरिड लाइफ में पति पत्नी में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग बनी हुई है, और जो आपका कारोबार है, जो आपका प्रोफेशन है, यदि कोई आप कारोबार करते हैं तो उसमें इनकम टैक्स सेल टैक्स की प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सब चीज़ें आइए देखिए कि ये चीज़ें जो भी मैंने बोली हैं कि नवंबर में कुछ राहत देने जा रही हैं या नहीं, उसके बारे में मैं विस्तार से चर्चा करता हूँ। आइए तो पहले बात करते हैं आपकी। ये फर्स्ट हाउस जो आपका होता है, इसमें केतु ट्रांजिट कर रहा है। केतु जब लगन में होता है तो भय लगाता है, डर देता है, वैराग्य पैदा करता है, आदमी एकांत में रहना चाहता है। मगर एक बात है केतु की कि आपको किसी न किसी चीज में ऊंचाई जरूर देता है, चाहे वो धन हो, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो मान सम्मान हो। तो इस प्रकार किसी भी फील्ड में आपको ये केतु जो है वो उच्च स्थिति दे सकता है, चाहे वो धन हो, चाहे वो मान सम्मान हो, चाहे वो ज्ञान हो। अब बात करते हैं धन की। तो धन की स्थिति क्या है? इस वक्त धन की स्थिति नॉर्मल है। हालांकि बृहस्पति स्वराशि का बैठा हुआ है, मगर ये 5th हाउस का रिजल्ट दे रहा है। तो 5th हाउस क्या है? आपकी बुद्धि है, आपका चाइल्ड है, अचानक धन प्राप्ति का है। तो आप जो यहाँ पर मंगल वक्री बैठा हुआ है और उस पर शनि की दृष्टि है, तो इस वक्त जो माइंड से जो आप पैसा कमाना चाह रहे हैं
या अपने बच्चों के द्वारा कुछ धन प्राप्त करना चाह रहे हैं या शेयर सट्टा लॉटरी के द्वारा धन प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको रुकावट अड़चने आ रही है। अब करते हैं पराक्रम की बात। मगर 20 नवंबर को जब गुरु आपके 3rd हाउस में आएगा, शनि के साथ नीच भंग राजयोग बनाएगा और अपने हाउस से 2nd स्थिति में होगा, तो पराक्रम के द्वारा, पड़ोसी के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, कम्युनिकेशन स्किल के द्वारा, पराक्रम के द्वारा, ज्ञान के द्वारा आप धन की प्राप्ति करेंगे, जिससे आपका धन संचय बढ़ेगा। अब सुख की बात करते हैं तो सुख तो आपको नॉर्मल मिल रहा है, जैसी स्थिति है। मकान का सुख भी मिल रहा है, वाहन का सुख भी मिल रहा है, माता का सुख भी मिल रहा है। और शिक्षा में 12वीं तक जो शिक्षा है उसमें भी थोड़ी दिक्कत तो है आपको, क्योंकि माइंड आपका काम नहीं कर रहा। अब पंचम हाउस जो कि आपका माइंड है, इसकी स्थिति देखिए क्या है। यहाँ पर मंगल जो है 6th हाउस का लॉर्ड होके रिट्रोग्रेड होकर यहाँ बैठा हुआ है और उस पर शनि की दृष्टि है। तो आप जबरदस्त मानसिक पीड़ा में हैं, मेंटल डिस्टर्ब है, चाहे वो संतान के द्वारा हो, चाहे वो शेयर सट्टा लॉटरी के द्वारा हो, चाहे वो एजुकेशन के द्वारा हो, चाहे कोई आपका क्रिएटिव काम के द्वारा हो। तो ये स्थिति आपकी 14 नवंबर तक तो ज़्यादा रहेगी, मगर ये पूरे नवंबर आपको दिक्कत देगी। बृहस्पति 20 नवंबर को चेंज होगा तो थोड़ा आपका माइंड ठीक हो सकता है, वरना स्ट्रेस तो आपको पूरे महीने बनी रहेगी, क्योंकि मंगल यहाँ गोचर करते रहेंगे। अब नौकरी की बात करते हैं तो नौकरी में भी दिक्कत है। शत्रु भी परेशान, शत्रु भी, हालांकि शत्रु आपका कुछ नहीं कर सकते। आपका टेंशन है, कर्जे की टेंशन है, कर्जा लेना चाहते हैं तो कर्जा नहीं मिल रहा है। रोग की टेंशन है, तो रोग हालांकि इतना कोई गंभीर रोग नहीं है, मगर टेंशन है। अब बात करते हैं आपके स्पाउस की, जीवन साथी की, भागीदार की, व्यापार की और सोशल रिलेशनशिप की। तो यहाँ पर राहु बैठा हुआ है। तो राहु जो है ये पति पत्नी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करता है। तो इस वक्त आपके पति पत्नी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी चल रही है। और 20 नवंबर को जो बृहस्पति मकर राशि में प्रवेश करके 5वीं दृष्टि से 7th हाउस को देखेगा, तब आपके पति पत्नी के या जो भी आपका पार्टनर है, बिजनेस है, उसमें आपको राहत मिलेगी। अभी जो है आपको अपना दैनिक बिजनेस चलाने के लिए गुप्त युक्तियों का सहारा लेना पड़ रहा है, मगर 20 नवंबर के बाद जब बृहस्पति 7th हाउस को देखेगा तो आपके पति पत्नी के संबंध मधुर होंगे, आपका व्यापार बढ़ेगा, आपकी दैनिक बिक्री बढ़ेगी, आपका सोशल रिलेशनशिप बढ़ेगा, कोई विदेश संबंधी बात है वो होगी, और कोई आप एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं तो वो नहीं हो रहा, तो वो होगा आपका। तो ये सब चीज़ें आपको 20 नवंबर के बाद सही होंगी। अब बात करते हैं आपके भाग्य की, धर्म की, उच्च शिक्षा की, विदेश यात्रा की। तो इसमें भी आपको रुकावट आ रही है, प्रयास करने के बाद भी आपको वीज़ा नहीं मिल रहा है। मगर 20 नवंबर के बाद जब बृहस्पति 7th दृष्टि से अपनी उच्च भाव को उच्च राशि मून राशि को देखेगा तो आपका भाग्य उदय होगा।
आप विदेश यात्रा का के लिए अगर वीज़ा अप्लाई करेंगे, तीसरा स्थान एप्लीकेशन, ये वीज़ा देने वाले हैं और ये लाभ, तो आपका वीज़ा लग सकता है। आपकी उच्च शिक्षा सुधरेगी, आपका धर्म के प्रति रुझान बढ़ेगा, आपको किसी विदेशी लोग से सहायता मिलेगी, आपकी पदोन्नति हो सकती है। तो ये सब चीज़ें आपको 20 नवंबर के बाद मिलेंगी। अब बात करते हैं आपके प्रोफेशन की। तो प्रोफेशन का मालिक सूर्य 12th हाउस में नीच का होकर बैठा हुआ है, हालांकि इस पर शनि की उच्च दृष्टि है, जिसके कारण नीच भंग राजयोग बन रहा है। तो आपका प्रोफेशन में दिक्कत आ रही है। यदि आप विदेश में नौकरी कर रहे हैं तो ये पीरियड आपके लिए अच्छा है। आपके मान सम्मान में कमी हो रही है, आपके गुप्त शत्रु आपके कारोबार में दिक्कत पैदा कर रहे हैं, आपके गुप्त शत्रु जो हैं वो आपको दिक्कत कर रहे हैं, चाहे वो आप नौकरी में हैं चाहे आप व्यापार में हैं, तो वो कोई ना कोई घात लगाए हुए आपके पीछे पड़े हुए हैं। इनकम टैक्स, सेल टैक्स की दिक्कत है, कोई इनकम टैक्स ईडी का छापा पड़ सकता है आपके यहाँ। ये स्थिति जो है ये 16 नवंबर तक है। 16 नवंबर के बाद जब सूर्य लगन में आ जाएगा, आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएगा केतु के साथ, तो आपके अंदर करंट आ जाएगा, एनर्जी पैदा हो जाएगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम है उससे फाइट करने के लिए ताकत बढ़ेगी। तो ये स्थिति जो आएगी वो 16 नवंबर के बाद आएगी। अब यहाँ पर लाभ की बात करते हैं। तो लाभ का मालिक लाभ भाव में शुक्र बैठा हुआ है और 12वें हाउस का लॉर्ड होकर बैठा हुआ है। तो बाहरी संबंधों से, एक गुप्त युक्तियों से, आपका गुप्त शक्तियों से, विदेश से, गुप्त कार्यों से आपका कर्जा उतर सकता है। मगर मंगल की यहाँ पर दृष्टि है और राहु की दृष्टि है, तो 11वें हाउस में आपको रुकावट अड़चन आ रही है लाभ में और उसमें। और जब शुक्र 16 जून को शुक्र और बुध की युति बनेगी, तब आपको शैया का सुख मिलेगा, पति पत्नी एंजॉय करोगे, क्योंकि 12वां शुक्र जो होता है वो अच्छा फल देता है। शुक्र 12वें हाउस में बैठा हुआ है, 12th हाउस में बैठा हुआ है, तो 7th हाउस को बलवान करेगा। इसलिए अभी तक जो आपकी पति पत्नी में या व्यापार में दिक्कतें आ रही थी, वो दिक्कतें दूर होंगी, आप जीवन का एंजॉय करेंगे। दूसरा बुध जो है यहाँ वो अष्टम का लॉर्ड होकर यहाँ बैठा हुआ और लाभ का लॉर्ड होकर बैठा हुआ है, तो विपरीत राजयोग बन रहा है। तो आपको जो खर्चे में का आपको विदेश से, सीक्रेट एक्टिविटी से आपका कर्ज उतरेगा, गुप्त शत्रुओं का आप नाश करेंगे, आपका निवेश से यदि कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उससे लाभ होगा, और कोई जो सरकारी टैक्स वैक्स है उससे भी आपको राहत मिलेगी। तो कुल मिला के 16 नवंबर और 20 नवंबर के बाद आपको एनर्जी मिलेगी, आपको जीने की ताकत आएगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका धन संचय बढ़ेगा, आपको सुख मिलेगा। मगर मानसिक स्थिति थोड़ी ठीक नहीं रहेगी, थोड़ा फर्क पड़ेगा। नौकरी में वैसी स्थिति बनी रहेगी
और जो आपका स्पाउस वाला मामला है वो आपका सुधरेगा, दैनिक बिक्री बढ़ेगी, भाग्य वृद्धि होगी, पदोन्नति हो सकती है और आपका कारोबार, आपका प्रोफेशन बढ़ेगा 16 नवंबर के बाद, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सरकारी काम बनेंगे आपके, सरकार आप पर मेहरबान होगी। तो ये सब चीज़ें आपको 20 नवंबर के बाद और 16 नवंबर के बाद नवंबर के महीने में आपकी कुछ स्थिति सुधरेंगी। 16 नवंबर तक तो आपको ऐसा ही रहना पड़ेगा। अब यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपा करके सब्सक्राइब करें। एक बात और मैं कहना भूल गया, जिस ग्रह की आपको दशा अंतरदशा पर्यंतर चल रही है उस ग्रह संबंधी रिजल्ट आपको मिलेंगे। वो जिस हाउस का लॉर्ड है, जहां पर पोस्टेड है, जिस हाउस को एक्सपेक्ट कर रहा है, तो उनके रिजल्ट आपको मिलेंगे। आखिर में रमेश आहूजा को जितना ज्ञान ईश्वर ने दिया और जो मेरा एक्सपीरियंस था उसके आधार पर मैंने ये फलादेश कर दिया है। यदि कोई मिस्टेक हो गई हो तो मैं क्षमा का पात्र हूँ। आखिर में रमेश आहूजा का आपको कोटि कोटि प्रणाम।